गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कि जोन के ऊपर गैप अप, की जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से मार्केट कल के दिन ओपनिंग दे सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था पहले ही आवर्स में अंदर, मतलब आप समझ के लिए तीनों मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेंड मिला। सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखिए, थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां से मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कशन था, किस तरीके से आज हमने लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया और मार्केट ने किस तरीके से वॉट किया। राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है कि एक स्पॉइलर कर दिया, फिर बोला है कि मूव आ रहा है। तो निफ्टी बैंक में 52,100 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं निफ्टी बैंक निकाल लेता हूं और 52,100 के ऊपर एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला। अगर मैं लगाऊं 52,100, ये रहा 52,100, बढ़िया मोमेंटम हमें मिला। कैंडल मोमेंटम देखिए, नीचे आया, करेक्ट हुआ और फिर देखिए क्या जबरदस्त रैली आई है। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, ये अब देखिए स्पॉइलर क्यों किया, ये लर्निंग चैनल का पार्ट है। हमने सेंटिमेंट्स पे प्लान किया, मार्केट ने रिवॉर्ड किया, बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिला। और देखिए फिर आकर के मार्केट, चलिए हमने एक बार ही किया, दूसरा किया नहीं तो डिस्कशन क्यों करना। ओके चलिए, फिर नीचे भी स्पॉइलर कर दिया, बनती दिख रही है। फिर बोला निफ्टी में 25,410 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं निफ्टी लगाऊंगा, निफ्टी में 25,410 के ऊपर 410 ये रहा, ठीक है। और 410 को अगर मार्क कर लें और देखिए मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ये जो आपको कैंडल लिख रही है, इस कैंडल के ऊपर गया, अच्छा खासा 20 पॉइंट का हमें यहां पर मूव मिल चुका था ऑप्शंस में, ठीक है। ये तो हमारा बेनिफिट था। फिर नीचे आ गया तो लगभग 18 से 17 पॉइंट के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया। कुछ खास नहीं मिला, खास मिला नीचे। अब इसी पिक में आप देखिएगा नीचे स्पॉइलर कर दिया, तीन तेजी बन सकती है। फिर बोला तो फिर निफ्टी में भी तेजी दिख सकती है। और फिर नीचे बोला है कि फिर निफ्टी में 24,030 के ऊपर अपसाइड मूव पहुंच, और फिर निफ्टी क्या फटा है और क्या जबरदस्त ट्रेड मिला है। उसके बाद आप देखिएगा ये यहां पर लिखा है 24,030 के ऊपर कितनी जबरदस्त मूव मिला है। देखिए अभी कैंडल देख रहे हैं, ऑप्शन जाकर के देखिएगा लगभग 30-35 पॉइंट का मूव मिला है ऑप्शंस में। आप समझ के सकते हैं क्या, जब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो दिया, पर फिर निफ्टी ने जबरदस्त ट्रेड दिया। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला पिक देखिएगा, अगला पिक क्या दे रखा है, निफ्टी में 25,370 75 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं निफ्टी लगा लेता हूं, और ये मैंने बोला है 12:30 के आसपास। अब इसमें मैंने बोला है 25, कितना बोला 25,370, तो इसको नीचे ले आता हूं। 25,370 कहां है भाई, 25,370 ये रहा, ठीक है। और ये बोला है मैंने 12:30 के आसपास। तो देखिए कैंडल कब निकला है, ये 12:40 पर निकला है, सस्टेन किया है और देखिए फिर क्या मूव दिया है, क्या मूव दिया है। 5 पॉइंट के बीच में घूम रहा था मार्केट और उसके बाद जब निकला तो लगभग 30 से 32 पॉइंट देकर के गया, ठीक है। मैंने लगभग देखिए मैंने 25 पॉइंट के आसपास हाफ क्वांटिटी बुक करी और फिर 17 पॉइंट का जो प्रॉफिट दिखा रहा था हाफ क्वांटिटी में, उसको भी मैंने बुक आउट कर लिया, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट्स का कमाल है। और इसमें ही देखिएगा निफ्टी बैंक में 25,110 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। और फिर अगर मैं बैंक निफ्टी यहां से दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मूव नहीं मिला। 25,110 अगर मैं लगाऊं तो 25,110, ठीक है। कहां है 25,110, ये रहा, ठीक है। 25,110 मार्क कर लेते हैं, 25,110, ठीक है। खास मूव मैं नहीं कहूंगा इसको, देखिए मूव है पर खास मूव मेरे हिसाब से नहीं है। इससे अच्छा मूव और मिल सकता था अगर ये 200 निकालता, ठीक है, पर नहीं निकाला। कुछ प्रॉफिट इसमें भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का कमाल है। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ प्लान करेंगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो सेंटिमेंट्स को सीखना पड़ेगा, आपको अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेंटीमेंट सीखना पड़ेगा, सेंटीमेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा, तभी आप मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप यहीं से भी सीख समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सेटअप करते हैं, कोई दिक्कत है, कोई इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डेफिनेटली मतलब आपको अच्छा कुछ और चीजें सीखनी है, ठीक है, मेरे तरीके से मार्केट को देखना है, तभी आप आइएगा।
अदरवाइज आप अपना जो करते हैं करते रहिए, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। चलिए अब आते हैं क्या है ग्लोबल क्यूज, मार्केट किस तरीके से आपको बीटीएसटी रिवॉर्ड कर सकता है कल के दिन। तो सबसे पहले तो आप समझिए फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को भाई सारा मार्केट, यानी कहने का मतलब यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट पॉजिटिव चला क्योंकि एक बिग न्यूज आने वाली है और वो मार्केट के बेनिफिट के लिए, मार्केट की पॉजिटिविटी के लिए आ रही है और उसी वजह से आपको फ्राइडे सेशन में भी तेजी दिखी, आज भी तेजी दिख सकती है, चांसेस ज्यादा हाई है। उसको हम डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देख लिया, अब बात करते हैं क्या इवेंट अलाइंड है, कौन सा बड़ा इवेंट है। बड़ा इवेंट आने वाला है वेडनेसडे को, जिसकी आपकी मतलब आप समझ के चलिए पूरे ग्लोबल की नजर इस पर है, ठीक है। सबसे बड़ा इवेंट है और यही आपको अपने मार्केट में भी रैली, यही चीज इवेंट आपको करा रही है, ठीक है। तो ऑल आईज ऑन द फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि देखिए 2 दिन का एफओएमसी मीटिंग चलने वाला है, ठीक है, जो कि कल से स्टार्ट होगा। ओके 17, 18 और 18 की रात यानी 12 बजे के आसपास आपको यहाँ पर डिसीजन आता हुआ नजर आएगा। आपको जागना चाहिए और देखना चाहिए क्या पावल साहब यहाँ पर डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं क्या मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपकी नजर क्या किस तरीके से होनी चाहिए उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर यहां से पावल साहब ने, देखिए 3 केस बनते हैं, ठीक है। पहली चीज 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट आता है, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट, इन 2 में ही आपकी पूरी समझ के चलिए यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। इससे ज्यादा होगा नहीं, इससे ज्यादा होगा तो रिस्की होगा मार्केट, मैं समझाऊंगा क्यों। देखिए अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है, ठीक है, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट कहता है और कमेंट्री अच्छी नहीं आती, अगर पावल साहब की कमेंट्री अच्छी नहीं आती तो हो सकता है मार्केट वहां से गिर जाए नेगेटिव, ठीक है। या फिर 25 बेसिस पॉइंट आता है और कमेंट्री अच्छी आती कि भाई इकोनॉमी कोई खराब नहीं है, इकोनॉमी सही है और आगे भी रेट कट आते रहेंगे, तो ये मार्केट के लिए बेनिफिट होगा और मार्केट यहां से और चढ़ेगा, ठीक है। जो मार्केट सिर्फ अभी इसी को समझ के चल रहा है कि ये होगा, है ना, यही मार्केट अनुमान कर रहा है अभी, तभी आपको ये रैली दिख रही है, ठीक है। बाकी अगर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट काट दिया पर कमेंट्री अच्छी नहीं है तो फिर मार्केट वहां से करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। 50 बेसिस पॉइंट नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही नेगेटिव हुआ मार्केट के लिए। अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो आप समझ के चलिए कि भाई यूएस की इकोनॉमी वीक हो गई है, बहुत ज्यादा वीक हो गई है, ठीक है। फिर आप कुछ भी कह लो कि नहीं है तो आप 50 बेसिस पॉइंट का क्यों दे रहे हो रेट कट, तो ये एक नेगेटिव साइन होगा। तो प्रार्थना कीजिए कि 50 बेसिस पॉइंट ना आए एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, मैं भी प्रार्थना करूंगा, ओके। बाकी तो ट्रेडर में तो जहां रैली मिलेगी वहां घुस जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मार्केट अभी फिलहाल इसको सोच के चला है, तो 25 बेसिस पॉइंट है, कमेंट्री भी पॉजिटिव है, तो मजा आ जाएगा, मार्केट और जबरदस्त रैली और बहुत बड़ा गैप अप दे सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या किस तरीके से, तो देखिए इस वीक पूरा मतलब वीक बहुत ही बड़े बड़े इवेंट्स अलाइंड है, सेंट्रल बैंक्स का आप इवेंट्स कह सकते हैं किस तरीके से। तो देखिए द फेडरल रिजर्व हाईली एंटिसिपेटेड 2 days मीटिंग विच गेट्स अंडरवे ऑन ट्यूसडे इज पॉइज्ड टू बी टेक सेंटर स्टेज, ओके, कल से स्टार्ट होगी 2 days मीटिंग, ठीक है। एल्सवेयर ब्राजील सेंट्रल बैंक इज शेड्यूल्ड टू बी होल्ड इट्स नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग ऑन वेडनेसडे। अब ब्राजील की नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग, वो वेडनेसडे को होगी। द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्वेज बैंक एंड साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक विल फॉलो ऑन थर्सडे, इन दोनों की थर्सडे को होगी। और उसके बाद फ्राइडे को एक बैंक ऑफ जापान हाईएस्ट इकोनॉमी सेंटर, अ बिजी वीक ऑफ द सेंट्रल वीक मीटिंग विल बी राउंडिंग ऑफ व्हेन द बैंक ऑफ जापान डिलीवर्स लेटेस्ट रेट डिसीजन ऑन फ्राइडे, ओके। तो ये पूरा वीक आप सेंट्रल बैंक्स पर अलाइंड है, ठीक है। सबसे बड़ा इवेंट ये होगा और उसके बाद ये होगा, ठीक है, नजर बनी रहनी चाहिए, ओके। बाकी यूएस फ्यूचर्स अभी क्या कर रहे हैं, किस तरीके का इंडिकेशन कह रहे हैं, तो भाई यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट टू पॉजिटिव साइन है, थोड़ी बहुत गेन्स के साथ मार्केट स्टार्ट हो सकता है और जैसा अपने मार्केट में हुआ उस तरीके से बिहेव कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो अब आपको कहां पर बैठना चाहिए, आपको बैठना चाहिए अगर आप गैप अप लेकर जा रहे हैं निफ्टी में, तो एक ही केस में अभी मार्केट 388 पर है, मार्केट की क्लोजिंग आनी चाहिए 25,400 420 के ऊपर, तभी आप बैठिएगा और आपको कल के दिन एक गैप अप दिख सकता है, ठीक है। वैसे तो देखिए आज भी यूएस मार्केट हाईली चांसेस है पॉजिटिव चले, कल भी पॉजिटिव चलेगा और कल जो
डे एंड में हो सकता है कि भाई जब वो फेड का डिसीजन आएगा तब कुछ वहां पर वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, डाउन साइड अपसाइड, वो तो हम कल डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब है आज पॉजिटिव सेशन चल सकता है क्योंकि सारे क्यूज पॉजिटिव है, कोई भी मार्केट से अभी फिलहाल नेगेटिव न्यूज नहीं है। पर आपको बैठना है बड़े प्लेयर के साथ इसी जोन के ऊपर, ठीक है। डाउन साइड का बात करेंगे, डाउन साइड किस केस में करेंगे भाई, डाउन साइड यहां से कुछ बनता ही नहीं। अगर मार्केट यहां से 300 के नीचे आ जाए, कहने का मतलब बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाए, 25,280 के नीचे चला जाए, तभी आप यहां पर सोचिएगा कुछ डाउन साइड के बारे में। फिलहाल तो मैं तो नहीं सोचता हूं यहां से डाउन साइड, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर प्लान करें क्योंकि BTST बहुत रिस्की होता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।